में कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन लोग नहीं आते। प्रसंग बहुत ही अच्छा है सज्जनों, आप सबके जीवन में बहुत काम आएंगी ये बातें। हम थोड़ा विचार करके देखें तो स्पष्ट मालूम होता है 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य शरीर हमें ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए मिला है, परमात्मा को जानने के लिए मिला है। अन्य योनियों में ऐसा विवेक नहीं होता। देवता होते हैं जो, उनमें समझाने की ताकत तो है, पर वह भोग बहुत है। भोगी आत्मा परमात्मा से नहीं मिल सकती। जो ज्यादा धनी आदमी सत्संग तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं है धन कमाने से। वे अपने जीवन में कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं, दिन रात एक कर देते हैं धन कमाने के लिए, फिर भी वो धन उनके साथ जाने वाला नहीं है, उनके साथ चलने वाला नहीं है। पढ़े लिखे तो खूब है, फिर भी कभी ऐसा विचार नहीं करते, क्योंकि वह पाप की कमाई उन्हें करने नहीं देती। सुख के भोगों में लगे हुए हैं, ऐसे लोग सत्संग में नहीं पहुंच पाते। या फिर जो लोग बहुत गरीब हैं, जिन्हें रोटी कपड़े की चिंता हमेशा बनी रहती है, वे लोग सत्संग तक कभी नहीं पहुंच पाते। मनुष्य शरीर की बहुत बड़ी महिमा है सज्जनों, लेकिन हम समझ नहीं पाते। जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ये मानव शरीर तुम्हें बड़े भाग्य से मिला है। किस लिए मिला है? सत्संग में भाग लेने के लिए मिला है। जबकि मानव जीवन का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति। अगर इस मानव शरीर से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं, इस शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। भगवान ने तुम्हें कितना सुंदर अवसर तुम्हें दिया है, जिसे देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते, जो बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इतना ऊंचा पद तुम्हें दिया है। प्रेमियों, अगर किसी को बढ़िया चीज मिल जाए तो उसका लाभ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। अगर किसी को पारस मिल जाए जिसके छूने मात्र से लोहा सोना बन जाता है, ऐसा पारस अगर मिल जाए तो उससे क्या करना चाहिए? उससे चटनी पीसना चाहिए कि उसका लाभ लेना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? वो पारस कहाँ मिलता है? वो पारस कोई और नहीं, तुम ही हो। तुम अपने को समझिए, मैं कौन हूँ। पारस तो तुम्हें मिल चुका है, लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते। हर कोई इस पारस से अपना सर फोड़ ले तो फिर पारस क्या करेगा? आपको अमूल्य मानव शरीर मिला है जिसका कोई मूल्य नहीं है। यह पारस रूपी शरीर तुम्हें मिला है। यह पाप अन्याय दुराचार करने के लिए नहीं मिला है सज्जनों। ये पाप अन्याय दुराचार करने के लिए नहीं मिला है। हम गलती पर गलती करते चले जा रहे हैं। नरकों की प्राप्ति कर लेना अपना ही सिर फोड़ना है। संसार के भोगों में लगे हो, पारस को पाकर चटनी पीस रहे हो। परमात्मा को भूल जाना ही चटनी का पीसना है। अगर तुमने ज्यादा धन कमा लिया तो कौन सी बड़ी बात है? सर्प के पास बहुत धन होता है, धन के ऊपर सांप रहते हैं। अपने ऐशो आराम में ही सुख को देख रहे हो। झूठ कपट से, बेईमानी से, छल से मनुष्य नरकों की तैयारी में लगे हैं। लोग नरकों की तैयारी में लगे हैं लोग। अरे भाई,
इसका भी तो कुछ ख्याल करो। तुम्हें इस दुनिया में कितने दिन तुम्हें रहना है? थोड़े दिन के सुख के लिए मनुष्य सब कुछ कर बैठता है। मनुष्य शरीर से किए हुए पापों का फल सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग बीत जाते हैं। 84 लाख योनियों में भोगते भोगते फिर भी मनुष्य शरीर से किया हुआ पाप बाकी पड़ा रहता है। चारों युग बीत जाते हैं लेकिन पाप खत्म नहीं होता। भगवान को दया लगती है। थोड़े से सुख के लिए पाप कर लिया, अब भुगत रहा है। चलो अब इसे फिर से मानव शरीर दे देते हैं। आकर 4,84,000 जीव भ्रमती है जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण फेरा, कबहू की कर करुणा निधि देही, देत ईश बिन हेत स्नेही। भगवान को बहुत दया लगती है सज्जनों उस जीव पर, फिर उसे मानव शरीर देते हैं। प्रेमियों, इसीलिए हमारा आप सबसे यही कहना है, बहुत ही सोच समझकर चलना है। कहीं भूल से भी कोई गलती न हो जाए। तुम अपने आप को सुधारो, दुनिया तो अपने आप सुधर जाएगी। इतना ऊंचा पद तुम्हें मिला है, मनुष्य शरीर तुम्हें मिला है जिसको देवता भी तरसते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम नरकों की तैयारी करें, महान दुखों की तैयारी करें, कितनी बड़ी भारी गलती है। मनुष्य शरीर मिला है तो फिर इससे बड़े से बड़ा लाभ लेना चाहिए। दीन दुखियों की सहायता करो, बड़ों का आदर सम्मान करो, संतों का सत्कार करो, माता पिता की सेवा करो, सत्संग हमेशा करते रहो और अपना काम भी करते रहो। और भगवान को हर क्षण हर वक्त याद करते रहो। सत्संग से बड़ा और कुछ भी नहीं होता। सत्संग से ही मानव का जीवन बदल जाता है। सत्संग कराने वालों के पास कभी गरीबी नहीं आती। सत्संग तुम्हें धनवान भी बनाता है, पैसे वाले भी बनाता है, बुरी आदतों को भी भगाता है और मानव को महान बना देता है। इसलिए अच्छे पुरुषों का संग हमेशा करते रहो। बात से ही बदलाव पैदा होता है। पता नहीं कब कौन सी बात से हम इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने में सक्षम हो जाएं। प्रेमियों, अगर हमारी दी हुई सीख आप सबको अच्छी लगे तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर भेजें। भदौरिया साहिबदास चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं आप सबको अपने धर्म ग्रंथों से नई नई जानकारी वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचाता रहूंगा। अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो आप हिंदी में कमेंट में लिखकर भेजिए। आपकी शंका का समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने अपने पुरखों की तपोस्थली पर राम कथा का आयोजन रखा और कहने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। अगर मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। यहीं पर वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण, जय जय सीताराम।